8 देख पा रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 7F है। ये सेम टू सेम 4 नंबर के जैसा क्वेश्चन लगेगा। तो ज़रा देखिए, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन लिखो, साइन a माइनस बी से भाग कर दीजिएगा और साइन a माइनस बी से आप कर दीजिएगा गुणा। क्लियर। बाकी का जो बचा हुआ आप लिख लीजिएगा वैसे ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइन x माइनस का a इंटू में साइन x माइनस का b। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगर देखा जाए तो ये आप ये 1/, ये चीज़ आप ले लीजिएगा कॉमन बाहर, कांस्टेंट है तो आप आपसे बाहर ले लीजिएगा, a माइनस का b आपने बाहर लिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर इसको जब आप x गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन a माइनस का b, और पूरे का बटे कितना आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं साइन x माइनस का a इंटू साइन x माइनस का b dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे देखिए ध्यान से, तो 1/, आप कितना लिखने वाले हो, साइन a माइनस का b। इंटीग्रेशन के अंदर जरा ध्यान से देखिए, अब आप लिखेंगे पहले साइन, अब यहाँ आप मंझला ब्रेकर लगाएंगे इस प्लेस में, यानी इस a माइनस बी की जगह पे मैं करने वाला हूँ x माइनस का b, और माइनस क्या करने वाले हैं आप, x माइनस का a। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और बटे में कितना लिखेंगे आप, साइन x माइनस का a, और इनटू में लिखेंगे आप साइन x माइनस का b। जरा ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा मैंने क्या किया। अब देखो, यदि आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो उस कंडीशन में ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का x, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये a जो है माइनस का, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी a किसका हुआ, प्लस का, b किसका हुआ, माइनस का, यानी a माइनस b, यानी कि आप वही चीज़ तो कर पाएंगे। आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए ताकि क्वेश्चन आपका टूट जाए, बन जाए। अब आप इसे नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप मैंने इसे इरेज करके इतना रख दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा। फार्मूला होगा आपका साइन a माइनस बी बराबर होगा साइन a इंटू में कॉस b माइनस कॉस a इंटू में कॉस साइन b। किसी को दिक्कत तो नहीं है? जरा आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको और नीचे लिख देता हूँ, यानी ये हो जाएगा साइन a माइनस बी। क्लियर। यहाँ से देखिए, साइन a माइनस बी बराबर लिखा आपने, साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे x माइनस बी को आप ले लेंगे a, और इस x माइनस a को आप ले लेंगे b। क्लियर है। अब आप जब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले आप ये कॉमन वाली चीज़ लिख लीजिएगा, 1/, साइन a माइनस का b। आगे देखो, यहाँ से आप क्या करेंगे, जब ये साइन तो साइन की जगह पे रहेगा, बट a की जगह पे कितना रहेगा आपका, x माइनस का a। तो जरा ध्यान से देखिए, साइन a दिख रहा है तो a की जगह पे कितना लिखेंगे आप, साइन x माइनस का b। इनटू में आइएगा तो कॉस b लिखना है, जो कि b की वैल्यू कितनी है, x माइनस का a। ठीक है। माइनस आगे देखा जाए तो कॉस a की जगह पे आप कितना लेंगे, तो बताएंगे आप क्या, x माइनस का b। इनटू में आएंगे साइन b, तो आप देख पा रहे हैं b की वैल्यू क्या लेंगे आप, x माइनस का a। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बटे वाले संख्या को आप लिख दीजिएगा जैसे लिखा हुआ, साइन x माइनस का a, और इनटू में साइन x माइनस का b, और यहाँ लिख दीजिएगा dx। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ाओ, 1/, कितना लिखोगे आप, साइन x a माइनस का b आपका कॉमन रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर जरा ध्यान से समझिएगा, ये दोनों अलग अलग कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। ये अगर पहले हर सेम रहा होगा तभी तो ये एक बार लिखा गया है, तो अब इसका आप हर अलग अलग कर लीजिए, यानी साइन x माइनस का b इंटू में कॉस x माइनस का a। ठीक है। बटे में आ जाएगा ये चीज़, यानी साइन x माइनस का a इंटू में साइन x माइनस का b, और ये माइनस लगा तो लगा दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर जितना लिखा लिख दीजिएगा, cos x माइनस का b इंटू में साइन x माइनस का a, और बटे में कितना लिखेंगे, ये चीज़ हर दोनों का होगा ना, तो ये लिखेगा आप साइन x माइनस का a इंटू साइन x माइनस का b, और ये आप बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि dx दोनों का होगा, इसीलिए आप यहाँ क्या लिख देंगे,
डी एक्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब आप इसमें जो कटने वाला कट दीजिएगा साइन एक्स माइनस का बी, तो नीचे भी दिख रहा है साइन एक्स माइनस का बी कट जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख पा रहे हैं कास एक्स माइनस का बी और ना साइन वाला कट दी, ये वाला इससे काट दीजिएगा, ठीक है। और जब कटेगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1/sin ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b और इंटीग्रेशन लिखेंगे आप, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन आप कितना बचा, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप cos x माइनस का a बटे में कितना आएगा sin x माइनस का a, आगे माइनस लिख दीजिएगा cos x माइनस का b और बटे में कितना बचा, तो आप देख पा रहे हैं sin x माइनस का b और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज जी एक्स लिख दीजिएगा, ठीक। अब आप सभी जानते हो 1/sin तो आप लिख लीजिएगा पहले, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। आप जानते हो कि साइन बटे कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो आप लिखोगे यहाँ कॉट लिखोगे, कोण में जो कुछ रहता है वही रहेगा, इस बात को आप याद रखना। माइनस ये भी हो जाएगा कॉट, कितना हो जाएगा x माइनस का b और इसको आप चाहे तो चलो बड़ा ब्रैकेट ही लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, dx। आपने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया, इससे आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, cos x बटे sin x बराबर होता है cot x, इस बात को आप याद रखना। यहाँ पे जो कोण होगा इस जगह पे तो वही कोण यहाँ पे आ जाएगा, चाहे एक x प्लस b है तो यहाँ पर भी x प्लस b आ जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करा दीजिएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कराइएगा तो साइन कितना हो जाएगा a माइनस का b, इसका इंटीग्रेशन जब अलग अलग होगा तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगेगा पहले, ठीक है। यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cot x माइनस का a dx, फिर आप लिखेंगे माइनस का इंटीग्रेशन cot x माइनस का b dx। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब आप इतना नोट करिए, फिर फार्मूला लगा के आंसर ला देते हैं। चलिए स्टूडेंट आप फार्मूला लगा देते, लेकिन एक काम करो, उसका ब्रैकेट बंद कर लेना, ठीक। चलिए देखिए अब क्या करिएगा, आप सभी जानते हो सबसे पहले फार्मूला जो लगने वाला है इंटीग्रेशन cot x dx बराबर हो जाएगा log मॉड के अंदर sin x प्लस c, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, अब आप क्या करिए, 1/sin a माइनस b को आप नोट कर लीजिए एज इट इज, ठीक है। अब आप यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन cot x क्या होता है, तो आप बताओगे log sin x। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x होता तो यहाँ पर क्या होता है x, लेकिन इस क्वेश्चन में x नहीं है, क्या है, तो आप बताएंगे x माइनस का a है और माइनस लगा दीजिएगा। आप इसका भी क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा log और बताएंगे आप sin x जब कितना लेंगे आप x माइनस का b और मॉड को बंद करिए और ये आप प्लस c लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? जब आप दिक्कत नहीं तो आप एक फार्मूला और यहाँ अप्लाई करिएगा, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपान n। क्लियर है बात ना? चलिए जब क्लियर है तो आगे करते ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, 1/sin a माइनस b को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करना, पहले आप log ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा log, और m की जगह पे ये पूरा ले लीजिएगा। m की जगह पे क्या लेंगे आप, अच्छा इसका मॉड लगा दीजिएगा, ठीक है। m की जगह पे कितना लेंगे, तो आप बताएंगे sin x माइनस का a, और n की जगह पे क्या लेंगे, तो आप ये देख रहे हैं n की जगह पे क्या लेंगे आप sin x माइनस का b। अब आप इस पूरे का मॉड लगा दीजिए, प्लस का लिख दीजिए c, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया तो आप इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। आप करना क्या है, आप जानते हो कि जैसे कि यहाँ पे 1/4 लिखा है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कर सकते हो आप, और x² प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा आगे आइएगा, तो आगे आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात 1/ लिखोगे, यहाँ 2x² और प्लस का 3 स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग था तो मैंने क्या किया, एक ही ब्रैकेट में कर लिया, ठीक। अब आप इधर मान लीजिएगा आप क्या, लेट 2x के बराबर कितना मानेंगे आप t, इसका जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स आप 2x बराबर कितना आएगा, dt अपान dx, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा 2 और बराबर कितना आएगा dt अपान dx, और यहाँ क्या हो जाएगा
आप लिखेंगे dx बराबर 1/2 dt। नहीं समझ में आया तो समझिएगा, ये इधर आएगा तो गुणे में इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। अब आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि यहाँ आप कर सकते हो, पहले तो आप 1/, लिखो इसकी जगह पे कितना t², कितना लिखेंगे आप +3², और इस dx की जगह पे लिख सकते हो 1/2 dt आ जाएगा। आप देखिए कॉमन क्या मिलेगा उधर से, तो आप बताओगे 1/2 आपका कॉमन बचेगा, मिल जाएगा, तो कितना बचेगा 1/t² प्लस का 3² dt। ठीक है, अब आप इस जगह पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, सॉरी आपका फार्मूला है। ठीक है, कहने का मतलब ये, अब जहाँ पर x दिख रहा वहाँ कितना करेंगे आप t, और जहाँ पर a दिख रहा वहाँ कितना करेंगे आप 3। समझ में आ रही बात ना इस फार्मूले में। तो चलो जरा ध्यान से देखो, 1/2 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, आएंगे लिखेंगे 1, a की वैल्यू क्या दी गई तो आप देख पा रहे होंगे 3, फिर लिखोगे आप tan इनवर्स x कितना लेंगे आप तो बताओगे t, कितना लेंगे आप t, और ये बटे में कितना है a, तो आप a कितना लिखेंगे 3 प्लस का c, आगे बढ़ाइएगा तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 1/, कितना आ जाएगा 6, फिर आगे हो जाएगा tan इनवर्स, और ये लिखा हुआ t, और t किसके बराबर था तो आप बताओगे 2x, तो 2x/, कितना आएगा 3 प्लस का c, ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।